हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 12.1 गुणनखंड का क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है दिए हुए पदों में सार्व गुणनखंड ज्ञात करना। इस पद में हमें सभी में सार्व गुणनखंड बताना है। तो सार्व गुणनखंड क्या होता है? तो जो दोनों में ये जैसे ये 12x और 36 दोनों में कॉमन मिलता है, वही हमारा सार्व गुणनखंड कहलाता है। क्लियर? तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो हमारा फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है क्या है? तो 12x है और ये हमारा 36 दिया हुआ है। सबसे पहले हम 12x का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 12x का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 12 को करेंगे तो क्या होगा बुआ? हमारा 2 से लगा देंगे तो ये 6। इसी तरीका से हम करेंगे 2 से लगा देंगे तो ये 3। तो ये हमारा होगा 2 गुना 2 गुना 3 और ये x है तो ये हमारा इंटू x हो जाएगा। अब हम 36 का करेंगे। तो 36 का करेंगे तो यहाँ पे आप कर लीजिए 36 का। 36 का हम करेंगे तो 2 से लगा देंगे तो 18 दूनी 36, 2 से लगा देंगे तो 9, फिर 3 से लगा देंगे तो 3 तिया 9। तो ये भाई साहब हमारा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए दोनों में मिलता होगा, वही हमारा सार्व गुणनखंड कहलाता है। तो दोनों में क्या मिलता है? तो ये 2 जो दोनों में मिलता है, ये भी 2 दोनों में मिलता है और 3 दोनों में मिलता है। x तो इसमें है बट इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें जो है वो नहीं है। तो हमारा 2 3 और ये 2 2 3 इनका सार्व गुणनखंड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः 12x, 36 का सार्व गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3 अर्थात 3 दूनी 6 दूनी के 12 और ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर 2 में दिया हुआ है 2y और ये 22xy दिया हुआ है। ये हमारा 2y और 22xy दिया हुआ है। तो 2y है तो 2y का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 गुना y आएगा और फिर हम 22xy का करेंगे तो ये 2 गुना 11, 11 दूनी 22 और गुना x गुना ये y हो जाएगा। तो दोनों में देखिए क्या मिलता है? 2 दोनों में मिलता है और y भी दोनों में मिलता है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः 2y ये 22xy का सार्व गुणनखंड हमारा कितना? तो 2 दोनों में मिलता है तो 2 और y दोनों में मिलता है तो गुना y अर्थात ये 2y है और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, 10th में ऑब्जेक्टिव में ये आ जाता है। तो ये 2 नंबर हो गया। अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। 3 में क्या दिया हुआ है? तो 3 में हमारा है 14 PQ, 14 PQ और 28 P स्क्वायर Q स्क्वायर है। तो 14 PQ का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये क्या होगा? 2 गुना 7, 7 दूनी 14 और गुना P गुना में ये Q होगा और फिर ये 28 P स्क्वायर Q स्क्वायर दिया हुआ है। 28 का हम करेंगे तो कितना होगा? 2 से लगा देंगे तो 14 होगा, फिर 2 से लगा देंगे तो 7। देखिए 7 दूनी 14 दूनी 28 हो गया। P स्क्वायर है, P स्क्वायर को हम P गुना P और Q स्क्वायर को Q गुना में क्यों लिख सकते हैं। तो अब देखिए क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है और P और एक Q मिल रहा है। तो 2PQ इनका हमारा आंसर होगा और ये 7 भी मिल रहा है। तो 7 दूनी 14 PQ हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः 14 PQ तथा 28 P स्क्वायर Q स्क्वायर का सार्व गुणनखंड 2 गुना 7 गुना P गुना Q। तो 7 दूनी के 14 PQ और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। 3 नंबर हो गया। अब इनका 4 नंबर देखिए। 4 में क्या है? तो 2x और ये 3x स्क्वायर और ये 4 दिया हुआ है। तो 2x का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो ये 2 गुना में x हो जाएगा। 3x स्क्वायर का हम कर लेंगे तो ये कितना होगा? 3 गुना x गुना ये x, x स्क्वायर और ये 3, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये 4 दिया हुआ है तो 4 को हम करेंगे तो ये 2 गुना 2,
इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो नहीं लेंगे। तीनों में होना चाहिए, x दोनों में है बट इसमें नहीं लेंगे। देखिए आप कहेंगे सर इसमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, कुछ नहीं मिलेगा। देखिए 1 से हम हर एक में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यही हमारा 1 तीनों मिला है, तो यही इनका सार्वगुणनखंड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा अतः 2x और 3x स्क्वायर तथा 4 का सार्वगुणनखंड 1 है। और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। ये हमारा चौथा नंबर हो गया। अब इनका 5वां नंबर देखिए। 5 में क्या है हमारा, 5 में 6 ABC और 24 AB स्क्वायर और ये 12 A स्क्वायर भी है। 6 ABC और 24 AB स्क्वायर है, 24 AB स्क्वायर और 12 A स्क्वायर भी है, 12 A स्क्वायर भी है। हम 6 ABC का कर लेंगे तो कितना होगा, 2 गुना 3 गुना A गुना B गुना में C हो जाएगा। फिर हम 24 A B स्क्वायर का करेंगे तो 24 का करेंगे, 2 से लगाएंगे तो 12, फिर 2 से लगाएंगे 6, 2 से लगा देंगे तो ये 3। देखिए 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 हो गया। और ये हमारा A B स्क्वायर है तो B गुना B हो जाएगा। और क्या हमारा 12 A स्क्वायर भी है, 12 A स्क्वायर भी है। तो 12 को हम करेंगे तो 2 से लगा देंगे तो 6, 2 तिया के 6, 3 दूनी 6 दूनी 12 हो जाएगा। A स्क्वायर को करेंगे तो A गुना A, तो A स्क्वायर और ये B हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे अतः 6 ABC और हमारा दिया हुआ है कॉमा 24 AB स्क्वायर तथा 12 A स्क्वायर B का सार्वगुणनखंड। देखिए क्या सा मिलता है, तो 2 तीनों में मिलता है, तो 2 एगो हो जाएगा गुना 3 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 एगो हो जाएगा। ए देखिए इसमें है, इसमें है, ए है, ए हो जाएगा। बी इसमें भी, इसमें भी, इसमें है, तो बी हो जाएगा और कोई नहीं मिलेगा। 3 दूनी के 6, ए भी हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। ये हमारा 5 नंबर था। अब देखिए इनका 6 नंबर। 6 में क्या है, 16x³ है, 16x³ और -4x स्क्वायर है, -4x² और 32x दिया हुआ है, 32x। अब हम इन सब का कर लेंगे तो 16x³ का कर लेंगे तो 4 16 है ना, तो 16 का हम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई साहब ये हमारा, तो 2 से लगाएंगे तो 8, फिर 2 से लगाएंगे 4, फिर 2 से लगाएंगे 2 2। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, x³ है तो ये हमारा x गुना x हो जाएगा। अब -4x² है तो पहले -1 दे दीजिए और 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4 को -x गुना करेंगे तो -4x² है, तो ये हमारा x गुना x हो जाएगा। फिर 32x है, 32x। तो देखिए 16 था ना, तो 16 को 2 से गुना करेंगे तो 32 होगा। 1 2 3 4 को 2 पहले से था, एगो 2 से गुना करेंगे तो हमारा 32 हो जाएगा। तो 5 को 2 आएगा, 1 2 3 4 5 को 2 और एगो x हो जाएगा। अब देखिए ये 2 तीनों में मिलता है, ये भी 2 तीनों में मिलता है और ये x तीनों में मिलता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः 16x³ -4x² 32x का सार्वगुणनखंड। तो ये हमारा 2 तीनों में मिल रहा था तो 2 एगो हो जाएगा। फिर ये 2 हमारा दोनों मिल रहा था तो ये हमारा 2 हो जाएगा। और क्या होगा, और ये x मिल रहा था तो ये हमारा x हो जाएगा। तो 2 दूनी के 4x, ये आंसर हो जाएगा। तो 6 नंबर हो गया। अब इनका हमारा 7वां नंबर देखिए। 7 में क्या है, तो 10 PQ 20 QR और 30 RP दिया हुआ है। 10 PQ 20 QR 30 RP दिया हुआ है। तो 10 PQ का हम कर लेंगे तो ये 2 गुना 5 गुना P गुना में क्यों हो जाएगा 20 QR का कर लेंगे तो यही हमारा 2 गुना 5 होगा। 10 को 2 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20
गुना क्यों गुना आर हो जाएगा। फिर ये 30 है, 30 आरपी है, तो इनको हम 3 से गुना करेंगे तब होगा। तो ये 2 से लगा देंगे तो 15, फिर 3 पचे 15 हो जाएगा। देखिए 2 से लगाएंगे तो 15, 3 पचे 15 हो गया, और ये आर गुना पी। हमें सार्व गुणनखंड लिखना है तो लिख दीजिएगा, तो इतना 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 का सार्व गुणनखंड हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, सार्व गुणनखंड। तो ये हमारा क्या होगा, 2 तीनों में है तो एगो 2 हो जाएगा, गुना 2 तीनों में है, 5 इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो ये 5 हो जाएगा। और देखिए पी इसमें है, इसमें नहीं है, क्यों इसमें है, दोनों में है, इसमें नहीं है, 8 दोनों में है, इसमें है, 5 दूनी के 10, इनका आंसर हो जाएगा। तो 7वां नंबर था। अब इनका हमारा 8वां नंबर देखिए, 8वां नंबर में क्या है, तो 3x² y³, 3x² y³ और ये 10x³ y² और 6x² y² z है। 3x² y³ और 10x³ y², 6x² y² z है, तो 3x² y³ है। इनका हम करेंगे तो कितना होगा, 3x² करेंगे तो x गुना में x, y³ का करेंगे तो y गुना में y हो जाएगा। और 10x³ y² करेंगे तो 10 का करेंगे तो 2 गुना 5, और x³ का करेंगे तो x गुना x, y² का करेंगे तो y गुना y, और 6x² y² z है। इनका हम करेंगे 6 करेंगे तो 2 गुना 3 गुना x गुना में x, और y² करेंगे तो y गुना में y गुना z हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए, अतः सार्व गुणनखंड, अतः सार्व गुणनखंड हमारा क्या होगा, तो देखिए 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है तो छोड़ देंगे, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, छोड़ देंगे। तो देखिए 2 x 2 x 2 x, ये हमारा x गुना x होगा। चलिए, और 2 y इसमें है, 2 y इसमें है, 2 y इसमें है, ये हमारा y गुना y हो जाएगा। यहाँ पे हमारा x² y² इनका सार्व गुणनखंड हो जाएगा, और कोई नहीं होगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। आई होप कि आप लोग सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे, तो आप इनको अच्छे से नोट करके अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। चलिए, एनसीईआरटी क्लास 8 गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन हैंड रिटन एंड कलरफुल। एनसीईआरटी गणित के सभी प्रश्नों के समाधान संपूर्ण हल, स्टेप बाय स्टेप आसान समाधान, सुंदर और समझने में आसान नोट। ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है, बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, या फिर अन्य किसी और बोर्ड से हो, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी मानता हो। सिर्फ ये आपको हैंड रिटन कलरफुल नोट जो है वो मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। ये हैंड रिटन नोट कैसा दिखेगा तो वो भी देख लीजिए। ये खास बात है, जैसे इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा, और आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिखाता है, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, इस पे आप क्लिक करिएगा, प्राकृतिक संख्या पे क्लिक करेगा, देखिए ये यूट्यूब वीडियो का डायरेक्ट लिंक खुल जाएगा। तो ये यहाँ से आप जाके जो है वो देख सकते हैं। देखिए ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब बताया हुआ, तो जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है। ये पहला दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें डाउट है, हर एक क्वेश्चन में लिंक डाला हुआ है। इस पे क्लिक करेगा तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। देखिए ये हमारा प्रचार चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो गया, तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको नोट कैसे मिलेगा वो भी आपको बताते हैं। इस नोट को प्राप्त करने के लिए आपको इस QR कोड पे 49 रुपया सेंड करके और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही PDF आपको मिल जाएगा तुरंत। अगर ये QR कोड नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा और फिर जाके 49 रुपया सेंड करिएगा। हम आपको QR कोड भेजेंगे, उस पे सेंड करिएगा। कहता है निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इन सभी व्यंजक का हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। वेरी सिंपल एंड इजी एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से देखिएगा। तो 2 नंबर में निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड, इनको हमें गुणनखंड करना है, तो यहाँ पे हल दे दीजिए, बारी बारी से हम हल करते हैं। इसमें 10 गो क्वेश्चन है। हमारा फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है 7x - 42। क्लियर। अब देखिए इस दोनों में हम देखेंगे क्या कॉमन मिलता है, जो दोनों में मिलता हो। तो देखिए 7 और 42 है, तो कहीं न कहीं ये हमारा दोनों में जो है वो मिलता है। 7 जो है वो इसमें भी है, 42 के भाज्य गुणनखंड करिएगा तो उसमें भी 7 आएगा। हम यहाँ से 7 कॉमन ले लेंगे, तो 7 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा x माइनस, यहाँ पे बचेगा 7 के, ये जो है वो 7 42 है ना, तो 42 जो है वो 7 के टेबल में क्या बार में आता है, तो 7 6 42, 6 बार में आता है, तो ये हमारा 6 हो जाएगा। यही इनका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल था, पहला नंबर था। अब देखिए इनका दूसरा नंबर में 6p माइनस ये 12 क्यों दिया हुआ है। अब देखिए इसमें क्या कॉमन मिलता है, तो 6 12, तो 6 दूनी के 12, तो 6 हमारा इसमें कॉमन मिलता है, तो 6 कॉमन ले लेंगे तो ये
पी या माइनस 6 दूनी के 12 2 क्यों हो जाएगा। वेरी सिंपल था, यही इनका आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर था। अब इनका 3 नंबर देखिए। 3 नंबर में हमारा है 7 ए स्क्वायर जोड़ 14 ये है। तो 7 14 हम पहले देखिए, तो ये पहले चर वाला हम देखिए। चर अचर जो है वो समझते हैं ना, एक्स वाई जेड को हम चर कहते हैं, और नंबर वाला जो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 ये सब हमारा अचर कहलाता है। तो 7 14 में देखिए क्या कॉमन मिलता है, तो 7 हमारा कॉमन मिलता है, तो यहाँ पे 7 लिख दीजिए। ए स्क्वायर है और ए है, तो दोनों में क्या मिलेगा, तो हमारा ए मिलेगा, तो हम ए कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे 7 हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, 7 ए कॉमन का मतलब कॉमन को हिंदी में उभयनिष्ठ कहते हैं, तो दोनों में मिलता हो। तो यहाँ पे हमारा ए बच जाएगा, तब ना इनको ए गुना होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा 7 दूनी के 14 2 हो जाएगा, क्योंकि ए भी हम कॉमन ले लिए हैं। ये इनका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर है। अब देखिए इनका हमारा चौथा नंबर। चौथा नंबर में ये हमारा है माइनस 16 जेड प्लस 20 जेड क्यूब है। अब दोनों में क्या कॉमन मिलता है, दोनों में क्या कॉमन मिलता है, तो दोनों में इसमें 16 जेड है और इसमें 20 है, दोनों में क्या मिलता है, 4 दोनों में मिल रहा है, तो 4 कॉमन ले लीजिए। जेड है जेड क्यूब है, तो जेड दोनों में मिल रहा है, तो जेड हम कॉमन ले लेंगे। तो 4 चौक 16, तो माइनस 4 हो जाएगा, तब ना इनको गुना करेंगे तो माइनस 16 होगा। और ये हम 20 में से 4 कॉमन ले लिए हैं, तो ये हमारा 5 होगा, 5 चौक 20। जेड क्यूब है, तो जेड क्यूब है, तो जेड हम कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पे जेड स्क्वायर बचेगा, तब नहीं 5 चौक 20 और जेड स्क्वायर जेड, तो जेड क्यूब हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। 4 नंबर हो गया। 5 नंबर देखिए। 5 में हमारा है 20 एल स्क्वायर एम प्लस 13 ए एल एम दिया हुआ है। अब देखिए 20 और 30 में क्या कॉमन मिलता है, तो 10 दोनों में है। 10 के टेबल में 20 आता है, 10 के टेबल में 30 आता है, तो 10 हमारा कॉमन है। एल है, एल स्क्वायर है, तो कॉमन वाला कौन है, एल है, एल भी हमारा कॉमन आ जाएगा। एम एम है, एम भी हमारा कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 10 दूनी के कितना होता है, तो 20 होता है, तो 2 हो जाएगा। एल स्क्वायर है, एल कॉमन लिए हैं, एगो एल बचेगा जोड़, और एम तो कॉमन चल गया, 10 तिया के 30 3 हो जाएगा। एल एम कॉमन ले लिए हैं, तो बचेगा ए, हमारा ए हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। 5वां नंबर था। अब 6 नंबर इनका देखिए। 6 नंबर, 6 में क्या है, तो ये हमारा दिया हुआ है 10 ए स्क्वायर माइनस 15 बी स्क्वायर प्लस 20 सी स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखिए ऐसा एक संख्या सोचिए जो तीनों में कॉमन मिलता हो, तो 10 नहीं मिलेगा, 5 ले लीजिए। 5 इसमें भी कॉमन मिलेगा, इसमें भी, तीनों में मिल जाएगा, तो 5 हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अब तो कुछ कॉमन नहीं मिलेगा ना यहाँ पे, तो हम 5 कॉमन ले लेंगे, तो क्या होगा, 5 दूनी के 10 होता है, तो 2 ए स्क्वायर माइनस 5 दिया 15 3 होता है, तो 3 बी स्क्वायर, 5 चौक 20 4 होता है, 4 सी स्क्वायर, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। 6 नंबर हो गया। अब इनका 7वां नंबर देखिए। 7 में ये दिया हुआ है 5 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 15 एक्स वाई स्क्वायर है। 5 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 15 एक्स वाई स्क्वायर है। अब इसमें हमारा क्या कॉमन मिल रहा है, 5 है और 15 है, तो दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो दोनों में हमारा 5 15 में क्या कॉमन मिल रहा है, तो हमें 5 कॉमन मिल रहा है, तो 5 ले लीजिए। एक्स स्क्वायर एक्स है, तो दोनों में ये, इस दोनों में क्या कॉमन मिलता है, तो हमारा एक्स कॉमन मिलता है। वाई वाई स्क्वायर है, तो इसमें भी हमें वाई कॉमन मिलता है। अब देखिए हम 5 एक्स वाई कॉमन लिया है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो सिर्फ यहाँ पे एक्स बचेगा माइनस 5 तिया 15 3 एक्स कॉमन ले लिया, वाई स्क्वायर है तो वाई कॉमन ले लिया, तो वाई हो जाएगा। तभी नहीं 5 तिया 15 एक्स वाई 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 स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। 7 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर में क्या है, माइनस 4 ए स्क्वायर प्लस 4 ए बी प्लस 4 माइनस 4 ए स्क्वायर प्लस 4 ए बी माइनस 4 ए सी ए माइनस 4 सी ए है। ठीक है। अब देखिए 4 तीनों में है, तो 4 को कॉमन ले लीजिए। ए स्क्वायर ए और ए तीनों में है, ए भी कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो माइनस हमारा 4 तो कॉमन चल गया, ए स्क्वायर है तो ए हम कॉमन निकाल लिए हैं, तो ए बचेगा, तब ने गुना करेंगे तो माइनस 4 ए स्क्वायर होगा। 4 ए कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पे बचेगा बी, तो बी। 4 ए कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पे बचेगा सी, तो सी दे दीजिए। ये इनका आंसर हो जाएगा। 8 नंबर था। अब इनका 9 नंबर देखिए। 9 नंबर में ये दिया हुआ है हमारा एक्स स्क्वायर वाई जेड
प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई जेड, और ये एक्स वाई स्क्वायर जेड एक्स वाई जेड स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर एक्स एक्स तीनों में एक्स हम कॉमन ले लेंगे, वाई वाई स्क्वायर वाई तीनों में वाई मिलेगा तो वाई कॉमन लेंगे, जेड 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 स्क्वायर है तो कॉमन वाला जेड है तो जेड कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे वाई जेड कॉमन में आ गया, एक्स स्क्वायर है तो एक्स कॉमन लिए तो एक्स होगा। यहाँ पे हम वाई स्क्वायर है तो वाई कॉमन लिए, एक्स जेड भी कॉमन लिए तो यहाँ पे वाई होगा, और यहाँ पे हमारा एक्स वाई कॉमन में चल गया तो हमारा जेड स्क्वायर है तो जेड भी कॉमन लिया तो ये जेड होगा, ये आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, 9 नंबर था। अब इनका 10 नंबर देखिए। 10 में दिया हुआ है हमारा ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए बी सी है तो इसमें कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, एक्स स्क्वायर एक्स एक्स है तो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, एक्स स्क्वायर एक्स एक्स है तो हमें एक्स कॉमन मिलेगा, एक्स ले लेंगे, वाई वाई स्क्वायर, और ये हमारा यहाँ पे वाई है तो क्या कॉमन मिलेगा, तो हमारा वाई कॉमन मिलेगा तो हम एक्स वाई कॉमन ले लेंगे, तो एक्स वाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, तो ए तो हम कॉमन नहीं लिए तो ए लिख दीजिए एज इट इज, एक्स स्क्वायर है तो एक्स हम कॉमन लिए तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा, तो वाई तो कॉमन में चल गया, प्लस एक्स कॉमन ले लिया, वाई स्क्वायर है तो वाई कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा बी, और ये वाई प्लस एक्स वाई कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा सी जेड हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 2 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। गुणनखंड कीजिए, इन सब का हमें गुणनखंड करना है तो बारी बारी से हम हल करते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिए, फिर इनको हल करिएगा। हमारा फर्स्ट नंबर में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या पद है, तो 1 2 3 4 4 को पद है तो हम दो को पद से कॉमन लेंगे, इस दोनों से हम कॉमन लेंगे, इस दोनों से कॉमन लेंगे। तो अब देखिए इस दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, एक्स स्क्वायर है एक्स है तो दोनों में एक्स हमारा कॉमन मिल जाएगा, एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर है तो हमारा यहाँ पे एक्स बच जाएगा, यहाँ पे एक्स कॉमन ले लिया है तो बचेगा वाई, तो प्लस वाई दे दीजिए, प्लस 8x 8y दोनों में क्या कॉमन मिलता है, 8 हमारा कॉमन मिलता है तो यहाँ बचेगा x, और प्लस यहाँ पे y बचेगा। अब x प्लस वाई दोनों में है तो हम x प्लस वाई कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ बचेगा प्लस 8, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, ये हमारा 1 नंबर था। अब देखिए 2 नंबर इनका, 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2 है। अब देखिए इसमें भी 1 2 3 4 गो पद है, 4 गो पद है तो दो पद से हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या कॉमन मिला है, 15 और 6 में, तो 15 और 6 में हमारा 3 कॉमन मिलेगा, 3 कॉमन ले लेंगे, x x है तो x भी कॉमन ले लेंगे, 3 5 15 5 होगा, x तो हम कॉमन ले लिया तो यहाँ पे y बचेगा माइनस 3 दूनी के 6 2 हो जाएगा, प्लस इस दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो आप कहेंगे सर इस दोनों में तो कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है, नहीं बुआ, एक जो है वो दोनों में मिल रहा है, एक हम ले लेंगे तो ये हमारा 5y हो जाएगा और ये हमारा -2 होगा। अब देखिए 5y माइनस 2 इसमें भी है और 5y माइनस 2 इसमें भी है, तो हम दोनों में से 5y माइनस 2 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा +1, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये हमारा दूसरा नंबर था। अब इनका हमारा 3 नंबर देखिए, 3 में क्या है, ax प्लस bx, x प्लस bx माइनस ये ay माइनस ये by है। इसमें भी 1 2 3 4 गो पद है, पद जो है वो माइनस प्लस से डिसाइड होता है, 1 2 3 4 गो है तो इसमें हम दो को पद से कॉमन लेंगे, यहाँ पे दोनों में क्या मिल रहा है, तो दोनों में x मिल रहा है, x हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा a प्लस ये b बचेगा माइनस, इस दोनों से हमारा y कॉमन मिल रहा है तो y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा a और यहाँ बचेगा माइनस हम कॉमन ले लिया तो प्लस ये b होगा। अब ध्यान दीजिए a प्लस बी इसमें भी, a प्लस बी इसमें भी, a प्लस बी हमारा कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ बचेगा x और ये बचेगा -y, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, 3 नंबर था। अब इनका चौथा नंबर देखिए, चौथा में ये दिया हुआ है 15 PQ प्लस 15 प्लस 9Q प्लस 25 P है। इसमें देखिए 1 2 3 4 4 को जो है वो टर्म हमारा है, 4 गो टर्म है तो हम दो को टर्म से हम कॉमन लेंगे, क्लियर, तो दो को टर्म से हम कॉमन लेंगे
तो यहाँ से यहाँ पे ध्यान से जो है वो देखिएगा, यहाँ पे ऐसे करिएगा ना तो फिर गड़बड़ा जाएगा, आंसर नहीं मिलेगा। इनको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा घुमाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए दोनों में 15 कॉमन मिलेगा तो पी क्यों हो जाएगा, थोड़ा इनको जो है वो घुमाना पड़ेगा। इनको इस साइड लिखिए, इनको इस साइड दे दीजिए, तो ये हमारा क्या होगा 15 पी क्यों हो जाएगा प्लस ये 9 क्यों, फिर ये 25 पी और ये प्लस 15 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ ये दोनों से और ये दोनों से हम कॉमन लेंगे तो ये दोनों में क्या कॉमन मिलता है, तो 3 तो दोनों में मिलेगा, और पी क्यों 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 जो है वो दोनों में मिलेगा, तो क्यों हम कॉमन ले लेंगे, क्या होगा 3 पचे 15 तो 5 आएगा, क्यों कॉमन ले लिया तो बचेगा पी प्लस 3 या 9 3 हो जाएगा, प्लस 25 15 में क्या कॉमन मिलेगा, तो 5 कॉमन मिलेगा, तो 5 कॉमन ले लेंगे तो ये 5 पी प्लस ये हम 15 में से 5 कॉमन ले लेंगे तो 5 या 15 3 हो जाएगा। तो ये देखिए 5p प्लस 3 दोनों में है, तो हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा 5p प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3 क्यों और प्लस 5, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाना है, सब बन जाएगा। 4 नंबर हो गया। 5वां देखिए, 5 में क्या है, एक्स जेड माइनस 7 दिया हुआ है, तो जेड माइनस 7 एक्स वाई है प्लस 7 एक्स वाई और माइनस एक्स वाई जेड है, माइनस एक्स वाई जेड है। इसमें भी 1 2 3 4 गो टर्म है, 4 गो पद है, तो 4 गो पद है तो हम दो गो पद से हम कॉमन ले लेंगे। इनको इस साइड लिखिए, इनको इस साइड लिखिए, तब और अच्छा रहेगा। तो ये हमारा जेड माइनस 7 और माइनस एक्स वाई जेड और प्लस 7 एक्स वाई होगा। यहाँ पे 2 गो पद, ये 2 गो पद, तो दोनों से क्या कॉमन मिल रहा है, आप कहेंगे सर यहाँ तो कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है, बट यहाँ पे भी कॉमन मिल रहा है, दोनों से हमारा एक कॉमन मिल रहा है। एक हम कॉमन ले लेंगे तो ये जेड माइनस 7 हो जाएगा, क्लियर। और माइनस एक्स वाई इसमें भी, एक्स वाई इसमें भी, तो एक्स वाई हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा जेड प्लस माइनस माइनस और ये 7 हो जाएगा। तो जेड माइनस 7 इसमें भी है, जेड माइनस 7 इसमें भी है, दोनों में है, तो जेड माइनस 7 को हम कॉमन ले लेंगे, तो जेड माइनस 7 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस ये एक्स वाई और ये इनका हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इनके 12.1 हमारा खत्म हो गया, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इनके 12.2 प्रश्नावली के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।